कितना परिश्रम करोगे अंधकार को बाहर निकालने के लिए, नहीं होगा। अंधकार को निकालने का प्रयास बंद। एक दीपक जला दो, अंधकार अपने आप चला जाएगा। अंधकार को निकालने के लिए करनी ये जिससे प्राप्त हो जाए वो सत्कर्म है। सत्कर्म का मूल ही ये विवेक है। तो ये विवेक की प्राप्ति, यही सबका मूल सत्कर्म यही है। अंधकार निवृत्त हो जाए अपने आप, सब अंधकार निवृत्त हो जाए माने हमारा कर्तव्य हो गया निश्चित। तो वो सत्कर्म, हम श्रीमद् भागवत को ज्ञान प्रदीप कहा गया है। अब ज्ञान प्रदीप के कई समास किए जा सकते हैं, लेकिन हम उन समास के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। आप लोगों को विद्वानों के कभी चर्चा चलती है तो हम लोगों में इसी तरह की नोक झोंक होती है। तो ये ज्ञान प्रदीप है। और एक बात बताएं, श्री कृष्ण को भी ज्ञान प्रदीप कहा गया है। श्रीमद् भागवत में ही वही प्रमाण है। और इसके वक्ता श्री शुकदेव जी हैं, उन्हें भी ज्ञान प्रदीप कहा गया है। तो वक्ता, वक्तव्य और वचन, निर्वचन, ये तीनों एक है। श्रीमद् भागवत ज्ञान प्रदीप है, ये सत्कर्म है। तो ये सनत कुमार और नारद का संवाद छांदोग्य उपनिषद में भी आया है। देखो, ये प्रामाणिक है, वेद से। रूप अलग है वांग्मय, तो कहाँ किया जाए? तो चलो हरिद्वार में। हरिद्वार माने हरिद्वार से ऊपर ऊपर देव भूमि मानी जाती है, हरिद्वार में धरती मानी जाती है। चलो वहीं चल के सब नाटक करेंगे, भागवत करेंगे। आप लोग ये जो सुन रहे हो दूसरे लोग, हमारे नाटक वाटक शब्दों से जरा बहुत ज़्यादा हमारे इधर पूरब में कहते बिचुके नहीं। ये हमारा प्रवाह पतन न्याय न, हमारे तात्पर्य को पकड़े, शब्दों को न पकड़े कृपा करके। तो वो कथा हुई, संकल्प हुआ, महात्मा का वर्णन किया गया। और अभी कथा शुरू ही नहीं, श्रूयमाण, अभी सुनने जा रहे हैं। उसके पहले तो भक्ति आ गई भागी भागी। बाल, अरे उनके बच्चे तगड़े हो गए, ब्यूटीफुल हो गए, हैंडसम हो गए, प्रेजेंटेबल हो गए, और गाती बचाती आ गई। अभी कथा शुरू हुई ही नहीं, केवल संकल्प हुआ, और उसी संकल्प पे सद्या शुद्ध्यंति हृदय। कमाल है। सूर्यमान अभी सुना नहीं, सुनने की तैयारी है। महात्मा कथा हुई और भक्ति महारानी आ गई। और भक्ति महारानी को देख कर भगवान से भी नहीं रहा गया, वो भी आ गए, और वहां पे बड़ा जोर का कीर्तन इत्यादि हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये ज्ञान प्रदीप संतों की कृपा से मिलता है। नारद जी अपने आप में योगी हैं, युक्त हैं, गुरु हैं, लेकिन वो भी श्रवण करते हैं और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। ये भागवत की महिमा है। चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों के चारों परब्रह्म परमात्मा ही तो हैं साक्षात। उनमें 3 श्रोता बन जाते, एक वक्ता बन जाते, और बड़े प्रेम से कथा सुनते। कथा सुनते समय अपनी विद्वता सब बाहर टांग आए, और एकदम निर्मल क्लीन स्लेट लेकर के श्रवण करें। लिखे ज्ञान वैराग पुष्ट हो गए। भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। भक्ति महारानी ने कहा
कि हमसे कोई वरदान मांगो, तो भगवान तो वही वरदान मांगा कि जो तुम्हारा नाम संकीर्तन इत्यादि करे, भागवत सुन उसके हृदय में विराजमान रहे ना, उनका निश्चित रूप में विराजमान रहूंगी। भागवत कथा के श्रवण मात्र से भक्ति अपने पुत्रों के सहित प्रसन्नता पूर्वक श्रोता के अंतःकरण में विद्यमान हो जाती है। धुंधकारी की और गोकर्ण की कथा इसी महत्व को स्पष्ट करने के लिए की गई। उसकी आदि भौतिक कथा आप सब जानते हो, हम उसकी बहुत चर्चा क्या करें। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर गांव में निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था और उनके पुत्र नहीं था। महात्मा के शरण में गए, महात्मा ने बहुत मना किया, अरे क्या करोगे? अरे महाराज, अपुत्र से गति नास्ती, बिना पुत्र की गति नहीं होती है। उनका जितने पुत्र वाले सबकी गति है। आजकल के पुत्र तो जीते जी अपने आप की वो गति बनाते हैं बाप की, कि बाप भी त्राहिमाम त्राहिम कहता, कहाँ हमने बाप इकट्ठा कर लिया, ऐसी गति कर देते हैं सब जाया। लेकिन माय डियर, वो सीधे सीधे समझ में नहीं आता है। बहुत समझाया तो महात्मा ने, देखो जिसके पास जो है वही देगा। डायरेक्ट नहीं लोगे, इनडायरेक्ट देंगे। द्रविड़ प्राणायाम माने ऐसे करके जो किया जाए उसको द्रविड़ प्राणायाम कहते हैं। महात्मा ने सीधे सीधे उनको ज्ञान वैराग्य दिया था और कहा तुम भक्ति करो यार, झंझट में छोड़ो, भगवान का भजन करो। नहीं महाराज, हमको तो पुत्र दो वरना मैं डूब मरूंगा। अरे भैया मत डूब मर, ले मैं तुझे फल देता हूं। ये सब कथा आप जानते हो। महात्मा क्या फल देगा? उसके पास है क्या? महात्मा के पास ज्ञान और वैराग्य ही तो है। भक्ति वही फल दिया। सीधे ज्ञान वैराग्य नहीं हुआ और पीछे हुआ कि नहीं हुआ? धुंधकारी की कृपा से वैराग्य हो गया, गोकर्ण की कृपा से ज्ञान हो गया। ये धुंधली कौन है? ये हमारी बुद्धि धुंधली है जो निर्णय नहीं कर पाती, कुतर्क करती है, झगड़ा करती है तो बड़ी ब्यूटीफुल, लेकिन ऐसा स्वभाव है। बुद्धि जो निर्मला नहीं है वो असत मार्ग की ओर ले जाती है, असत प्रेरणाएं देती है। महात्मा के बहुत आग्रह, फल दिया, ले जाओ। अपनी पत्नी कहना सात्विकता से रहे, ऐसे ऐसे कर्म करे। वो आपको कथा मालूम है, प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, खाऊंगी पीऊँ कैसे, हमारी नंदे आएंगी, सब प्रॉपर्टी उठा के ले गए, वो सब इत्यादि। हमारे पंडित लोग इसको बड़े रस्म ढंग से कह पाते हैं मैंने। और वो गैया को खिला दिया। संत का प्रसाद इंद्रियों के भोग के लिए नहीं है, वह आत्म प्रसाद है। गो को खिला दिया माने, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के भोग के लिए नहीं। ये जो रमण बिहारी का प्रसाद बनता है ना माय डियर, बड़ा बढ़िया स्वादिष्ट बनाते हैं हमारे कोठारी जी और सब भंडारी लोग। भंडारी भी हमारे समर्पित हैं। ये सब उनको, वो लोग जो अलग ही जीव हैं जो इतना बड़ा दंगल संभालते हैं, बड़े पवित्र हैं। स्वादिष्ट है भोजन, लेकिन केवल उसके स्वाद में अटक मत जाना। गैया को वो फल महात्मा का दिया हुआ मत खिला देना, भाव रखना। ये रमण बिहारी का प्रसाद है, संतों का शीत है, इसलिए महाप्रसाद है। ये हमारे अंतःकरण को पवित्र करे, ये भाव रखना। इतना भी दाना छोड़ने की कोशिश न करो, अपराध न हो जाए। फल इंद्रियों को खिला दिया, गैया को खिला दिया, और अपनी बहन का वो। अब इस प्रकार की संतान जो होती है वो क्या कल्याण करेगी गलत ढंग से। आप लोग सब कथा जानते हो। धुंधकारी कौन है? ये हमारे पाप है, असत कर्म है, जो हमने इंद्रियों को खिला दिया
और अपने आत्मा को जो प्रसाद था, आत्मदेव माने जीवात्मा, तुंगभद्रा माने जो अत्यंत श्रेष्ठ भद्र करे, कल्याण करे, उसका नाम तुंगभद्रा माने ये काया। तुम्हारी काया ही माय डियर तुंगभद्रा है, जो अत्यंत 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 दुर्लभ वस्तुएं हैं उनको उपलब्ध करा पाती है। शरीर माध्यम खलु माने निश्चयन धर्म साधनम, तुमको जो चाहिए, भोग मोक्ष चाहिए, जो भी चाहिए, सबका दरवाजा यही है, साधन बंध मोक्ष का द्वार। इसका सदुपयोग करो माय डियर, इससे उत्तुंग भद्र माने कल्याण, परम कल्याण की प्राप्ति शरीर के माध्यम से हो सकती है। साधन बिनो सत्कर्म कोई कर्म, इस शरीर के बिना कोई सत्कर्म कर नहीं सकती। तुंगभद्रा है, इसी में आत्मदेव माने जीवात्मा रहती है। इस जीवात्मा को कल्याण करना है महात्माओं के उपदेश से। जो भी उपदेश थे वो जो जैसा अधिकारी हो, तो फल माने सत्संग का फल दिया, ज्ञान वैराग्य, धुंधकारी के कारण, उसके सत्कर्मों के कारण। अरे धुंधकारी माने क्या है? ये मलिन बुद्धि से जो उत्पन्न हुआ वही तो है। उसकी 5 स्त्रियां हैं। 5 स्त्रियां कौन है? यही 5 स्त्रियां हैं। आंख से देखना, रूप, गंध, श्रवण, स्पर्श, यही तो है। यही 5 स्त्रियां इसको आखिर में नचा नचा करके मार डालती है माय डियर। भोगा न भुगता वह में भुगता। हम सोचे हम भोगों को भोग रहे हैं, अरे भोग तो वैसे के वैसे धरे हुए हैं और हम। जय श्री कृष्ण। ये 5 इंद्रियां ही पाण्य स्त्री है। ये किसी की कभी नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है। और हम इनको अपना मान लेते हैं और जो अपना है उनको भूल जाते हैं। इसी को अतस्मिन तद्बुद्धि कह लो, अज्ञान कह लो। हम दूसरा शब्द कहने जा रहे तो नहीं कहेंगे। संत उसकी निवृत्ति करते हैं। गोकर्ण माने, गो माने ब्रह्म विद्या भी है, गो माने विद्या भी है, जिनके गोकर्ण है। ऐसे जो संत की कृपा फल के जो फल हैं, जब आत्मदेव दुखी हुए तो वही उपदेश जो संत ने सीधे दिया तो नहीं लगा, अब दुखी हो गए। चलो तुम भी वैराग्य तो आ गया। तब उनका देह इत्यादि समझ रहे, ये जो शरीर को अपना समझ रहे हो पिताजी, इसको छोड़ो। सबके ऊपर माया मोह छोड़ करके जाओ, गंगा के किनारे बैठ करके भजन करो जा करके और सुखी हो जाओ। धुंधकारी ने वैराग्य दिया, इन्होंने ज्ञान दिया। ज्ञान और वैराग्य के द्वारा आत्मदेव जी अपने कल्याण को प्राप्त करते हैं। हर गंगा तीर जा करके हरिद्वार में उन्होंने सत्कर्म किए, जप किया, भागवत का पारायण किया, जप किया, उनका कल्याण हुआ। ये भागवती कथा ये जीव के कल्याण के लिए है। आप लोग यहां आए हो, आप भाग्यशाली हो। भाग्यशाली किस लिए? कि आप यहां बैठ पाने का अधिकार प्राप्त कर लिए, इसलिए आप भाग्यशाली हो। इलेक्शन होता है तो इलेक्टेड लोगों को अधिकार मिलता है, लोकसभा में बैठेंगे और विधानसभा में बैठेंगे। वो इलेक्टेड होते हैं, उनको बैठने का अधिकार है। और आप लोग सेलेक्टेड लोग हो। भगवान ने आपको सेलेक्ट किया है तो आके यहां बैठे हो माय डियर। अति हरि कृपा जाहि पर होई, सत्संग बिना अति हरि कृपा के नहीं मिलती।
किसी के पास 4 पैसे ज़्यादा हैं, कोई ये है, वो सब लोग कहते हैं इनके पास भगवान की बड़ी, इनके पास भगवान की कृपा है। हाँ महाराज, 2 फैक्ट्री हैं, वहाँ कोठी है, रिजॉर्ट भी है, 4 बच्चे हैं, ठीक है, कृपा है। और अति कृपा है माने किन्हीं संत महापुरुष का आश्रय प्राप्त है, सत्संग प्राप्त है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अति कृपा जिसके ऊपर होएगा वही इस मार्ग में पैर धर पाएगा। अति हरि कृपा